मोना डार्लिंग, सोना कहाँ है? सोना बरदुबई और मीना बाजार में। सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा है तो आपको पता है कि ये वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो है, रादर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नाउ रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज हमारे बहुत सारे दुबई के रादर दुबई लाइफस्टाइल के जो व्लॉग्स है, वीडियोस है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड थे दुबई के एक्सपेंसेस के बारे में। सो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। हालांकि हमने कुछ वीडियोज ऐसे बनाए, जैसे कि ग्रॉसरी शॉपिंग का एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम कैरफोर सुपरमार्केट गए थे और वीक की पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी शॉपिंग की थी। फिर अपार्टमेंट रेंटल की भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया में दुबई के बहुत सारे अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे थे और उसकी प्राइसेस भी हमने बताया। अगर ये दो वीडियोस आपने चेकआउट नहीं किए तो ज़रूर चेकआउट करना, हम लोग इस वीडियो में आई लिंक में दे ही देंगे। लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना जाए जिसपे दुबई के सारे एक्सपेंस है, मतलब राइट फ्रॉम पेट्रोल, अपार्टमेंट, ग्रॉसरी एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग और अदर नॉर्मल शॉपिंग, ऐसे सभी रादर अपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सो ऐसे सभी जो एक्सपेंसेस है दुबई में उस पर एक पूरा कवरेज दिया जाए और एक वीडियो बना जाए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो। और ये वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक भी ठोको। अभी जैसे और एक बात कि मैं ये वीडियो अकेला बनाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस की जानकारी एक्चुअली स्वागता को भी है, तो उससे ही मुझे एक्चुअली मिलती है, तो उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में मदद होती है। तो ये है स्वागता, ये हूँ मैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल। यस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ये है मेरी पार्टनर, मेरी वाइफ, और हम लोग रहते हैं दुबई में। हमारा चैनल का नाम है अभिषेक एंड स्वागता और नीचे एज अ सेट सब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो जाओ फटाक से सब्सक्राइब करो। यस, और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा सेटअप देखो हमने कैसे सजा के रखा है, पूरा ग्रीनरी छाई है आजू बाजू में, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हमें कुछ वीडियोस बनाने, अभी आपके साथ इंटरेक्शन करें, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो आजू बाजू थोड़ा ग्रीनरी रखते हैं और आपसे बैठ के अच्छी तरह से बातें करते हैं। सो गाइस, अभी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको जस्ट क्विकली बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर इन केस कोई टॉपिक रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो कि हम लोग अपकमिंग ब्लॉग्स में डेफिनेटली कवर करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपार्टमेंट्स और रेंट से, फिर आएगी ग्रॉसरी शॉपिंग, उसके बाद कार्स, मतलब कार के अदर एक्सपेंसेस लाइक लाइसेंस, पेट्रोल, उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर रेस्टोरेंट्स का खर्चा, फिर इंटरनेट, जो आप इंटरनेट घर पे यूज़ करते हो वो, उसके बाद आते हैं आपकी फर्नीचर शॉपिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, बसेस, टैक्सीज, यस, और उसके बाद आएंगे शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड या फिर इवन गोल्ड, यस राइट। उसके बाद आएगी लॉन्ड्री, फिर आएगा इसका ब्यूटी पार्लर भी, और उसके बाद आते हैं पानी के बॉटल जो हम बाहर से खरीदते हैं, मोबाइल का डेटा पैकेज और उसका खर्चा। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं। तो अभी डायरेक्टली मैं जाता हूँ अपार्टमेंट्स और रेंट्स पे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अभी एज सच आप सबको पता है कि कोई भी किसी भी मेट्रो सिटी में रियल एस्टेट की प्राइसेस वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो अगर आप टाउन में लेते हो या फिर डाउनटाउन में लेते हो तो अलग प्राइसेस रहती है, सेंटर में लेते हो तो अलग प्राइसेस रहती है, आउटस्कर्ट में लेते हो तो अलग प्राइसेस रहती है। सो अभी दुबई डाउनटाउन, एज यू नो, बुर्ज खलीफा इज द प्लेस वेयर दुबई डाउनटाउन और अदर दुबई डाउनटाउन सराउंड्स बुर्ज खलीफा। सो वो एरिया दुबई डाउनटाउन है, ऑफकोर्स वहाँ पे प्राइसेस बहुत महंगी रहेगी। फिर आता है बर दुबई, विच इज काइंड ऑफ सेंटर ऑफ दुबई। अभी बर दुबई is equidistant from many of the places, so living in Bar Dubai has that kind of advantages। और उतना ही नहीं, बहुत सारे जो शॉपिंग आउटलेट्स हैं जैसे कि क्लोथ शॉपिंग, कैमरा शॉपिंग, इवन सम ऑफ द मॉल्स आल्सो एंड सुपरमार्केट्स, फिर डिस्टेंस फ्रॉम डाउनटाउन एज वेल एज आउटस्कर्ट्स। सो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है बर दुबई रहने के, विच इज काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ दुबई। और वहाँ पे पैशन लोग भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पे आपको खाने के ऑप्शंस ज़्यादा है, चीप है, सस्ते है, इसलिए सब लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं, यस। और फिर आता है आउटस्कर्ट, जहाँ पे आपको दुबई के चीपेस्ट रेंट्स मिलेंगे कंपेयर टू बर दुबई एज वेल एज डाउनटाउन, बट वहाँ पे आपको मे और मे नॉट बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी इन विसिनिटी ऑफ यू वेयर यू आर स्टेइंग, जैसे कि बस स्टॉप हुआ या फिर मेट्रो कनेक्टिविटी हुई। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। आपकी क्या चाहते हैं, अगर आपकी क्या विश है, रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, उसके बेसिस पे आप फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट्स या इवन विला सिलेक्ट कर सकते हो।
अभी जैसा कि मैंने कहा कि प्राइसेस तो वेरी करती है, लेकिन ये सब प्राइसेस इवन वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट कंडीशंस आर, वेदर रिसेशन इज देयर और नॉट. नाउ एज यू ऑल नो कि कोरोना कंडीशन है सब जगह पे, तो प्राइसेस थोड़ी सी डाउन है. लेकिन ये सभी प्राइसेस आप चेकआउट कर सकते हो 4 मेजर साइट्स पे जो यहाँ पे दुबई में बहुत चलती है, जैसे कि Bayut.com है, प्रॉपर्टी फाइंडर है और Dubizzle है, और चौथी और आखिरी मतलब स्पेसिफिक रियल एस्टेट साइट, जैसे कि अगर डमैक की प्रॉपर्टीज आपको सर्च करने तो डमैक प्रॉपर्टी का एक साइट है, फिर एमआर प्रॉपर्टी का साइट है, फिर शोभा प्रॉपर्टीज भी है. तो ऐसे स्पेसिफिक रियल एस्टेट, स्पेसिफिक बिल्डर या फिर स्पेसिफिक क्या बोल सकते हो आप, जो रियल एस्टेट कंपनी है उनके खुद के जो साइट्स हैं वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. तो इन सभी साइट्स पे आपको एजेंट्स का भी नंबर मिल जाएगा और एट द सेम टाइम आपको प्राइसेस भी पता चल जाएगी. एक रफ आइडिया, तो आई मीन नॉट रफ आइडिया, मोर और लेस वेरी एक्यूरेट आइडिया ही आ जाएगा आपको प्राइसेस के टर्म्स में, और आपको बहुत हेल्प होगी. सो हम लोग ने भी ऐसे ही एक प्रॉपर, आई थिंक Bayut.com से हमने लिया था एजेंट का नंबर. या सो उसके बाद हमने अपार्टमेंट की, अभी जो हमने वीडियो बनाया था वो अल नादा एरिया में बनाया था, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हम अल नादा में रहना चाहते थे. तो Bayut.com से हमने एजेंट का नंबर ढूंढ निकाला और उसके बाद वो एजेंट को लेके ऑलमोस्ट 25 से 30 प्रॉपर्टीज ढूंढी. इसका हमने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया था. अगर आप अल नादा में प्रॉपर्टी ढूंढने में इंटरेस्टेड हो तो आपको एकदम बहुत अच्छी खासी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा और अच्छी खासी आइडिया भी आ जाएगी. तो मतलब एग्जैक्ट आपको ओवरव्यू आ जाएगा कि दुबई के अपार्टमेंट्स कैसे हैं. या और उसका लिंक हम लोग यहाँ पे आई लिंक यहाँ पे ना आई लिंक होगी, मतलब यहाँ पे मैं अपने YouTube की लिंक डालूंगी तो आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना, फिर आपको पता चला कि यहाँ पे कौन से हमने वीडियो बनाए. जैसे कि ग्रोसरी अभी आने वाला है, अभी कौन सा बताया हम लोगों ने, रेंटल का. तो वहाँ पे जाके आपको खाली क्लिक करना, फिर आपको डिटेल वीडियो आ जाएगा. तो उसका मतलब होता है आई लिंक. यस. नाउ अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोसरी शॉपिंग. अभी ग्रोसरी शॉपिंग हालांकि हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें हमने वीकली जितनी ग्रोसरी लगती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं रहेगा वो, लेकिन मोर और लेस एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए नहीं थी वो हमने नहीं खरीदी. रादर चाहिए नहीं थी मतलब घर पे थी वो नहीं खरीदी. तो मतलब जैसे कि आटा, चावल, पल्सेस, वो सब कुछ था हमारे पास. या लेकिन वो हमने वीडियो के एंड में बताया भी दिया था. तो आपको एक रफ आइडिया तो आ जाएगी कि मंथली कितनी ग्रोसरी लगती है, रादर कितने एक्सपेंसेस होते हैं, वीकली कितने एक्सपेंसेस होते हैं. लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल वीडियोस में कि इसका खर्चा कितना है, उसका खर्चा कितना है. तो इन शॉर्ट अगर हमको आपको बताना है तो इन अ वीक वी स्पेंड अबाउट 450 to 500 dirham. Sometimes it goes just little beyond it depending on what you exactly need, but in a month on an average about 2500 dirham to 3000 dirham इसके बीच में ग्रोसरी शॉपिंग का खर्चा हो जाता है. अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया, आई मीन मोर और लेस एक्यूरेट आइडिया आ जाएगा आपको, वो जरूर देखना. और उतना ही नहीं, दुबई में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अभी आपको पता है कि दुबई का वीकेंड शुरू होता है थर्सडे इवनिंग से, और फ्राइडे और सैटरडे, जैसे इंडिया में सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, दुबई में फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी रहती है. तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये 3 दिन ऐसे हैं जहाँ जिसपे बहुत सारे सुपरमार्केट्स या हाइपरमार्केट्स में दुबई में बहुत सारी डील्स भी मिल जाती है. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर दे दूं, टेंडर कोकोनट वीक पे कितनी प्राइसेस होती है? 7 दिरहम होती है. 7 दिरहम, 6 to 7 दिरहम में भी. लेकिन वीकेंड पे उसकी प्राइस सीधा कम होके आ जाती है 3.95 या 3.95. मतलब अगर भी हम लोग सभी प्राइसेस बता रहे दिरहम में, आप किसी भी कंट्री में हो, इंडिया में हो तो इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के हिसाब से कन्वर्ट लेना, क्योंकि इंडिया का रेट तो मुझे पता है 180 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 20 रुपीज. अभी थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन हम जो भी प्राइसेस आपको बता रहे हैं वो सभी है दिरहम में. सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल. अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहता है उसमें वाटर कंजम्पशन भी इंक्लूडेड रहता है. आप वाटर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करो, या फिर वो पानी के लिए पानी पीने के लिए यूज़ करो, बात के लिए यूज़ करो, हाथ मुंह धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप पानी यूज़ कर रहे हो तो उसका बिल आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, इसलिए उसको बोला जाता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल. इन दुबई इट इज़ कॉल्ड एज Deva. In Sharjah it is called as Seva. In Fujairah it is called as Feva. In Abu Dhabi I don't know what it is called. Eva? I don't know. जो अबू धाबी से प्लीज हमें बोल दो और कमेंट सेक्शन में. या कमेंट सेक्शन में बता देना, अबू धाबी का हमको पता नहीं. तो इसका बिल समर्स में कितना आता है नॉर्मली? 800 dirhams. या अबाउट 800 dirham, और विंटर में आता है 500. सो ये है 1 BHK या 2 BHK का आई मीन वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो अगर आप विला ले रहे हो तो ऑफकोर्स उसका ज़्यादा आएगा, अगर आप 3 BHK ले रहे हो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा, 4 BHK तो और ज़्यादा आएगा. तो आप
अज्यूम कर सकते हो कि कितना आ सकता है, बट इन जनरल फॉर 2 BHK वी हैव बीन लिविंग इन 2 BHK फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। उसके लिए 800 समर्स में आता है, विंटर में अबाउट 500 है, 500 550 थोड़ा बहुत वेरी होगा, लेकिन तो होएगा बिल, या मोर और लेस इतना ही रहेगा। As we all know, life is incomplete without internet. So internet मतलब Wi-Fi at home is very much mandatory, very much necessary. So इंटरनेट का बिल अगर आप मैक्सिमम स्पीड का लेते हो, यहाँ पे बेसिकली 2 सर्विस प्रोवाइडर्स है, एक है एतिसलात, एक है डू दुबई का है, एतिसलात एक्चुअली दुबई का है, सॉरी अबू धाबी का है, एतिसलात अबू धाबी का है। तो इसका बिल अगर आप हमारा कितना आई थिंक 250 Mbps है, जिसका बिल आता है 399 दिरहम। और या ये बट और एक एडवांटेज क्या है पता है, यहाँ पे लैंडलाइन फ्री है, या बट लैंडलाइन टू मोबाइल चार्जेस थोड़ी सी ज़्यादा है। यस, इसके अलावा मोबाइल के भी कार्ड्स हैं, जैसे कि डेटा पैकेज अगर आप लेना चाहते हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक पैकेज लेना चाहते हो जिसमें आपको इंटरनेशनल कॉलिंग भी इंक्लूडेड चाहिए, इंक्लूडेड इन द सेंस कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिनट्स या फिर नेशनल मिनट्स भी चाहिए, तो वो वेरी करता है। जो मैंने पैकेज लिया वो है 125 दिरहम का पैकेज, जो डू का कार्ड मैंने लिया, DU, और उसका मंथली मैं 125 रेंटल भरता हूँ, जो कि है पोस्ट पेड। सो ऐसे तो बहुत सारे, आई मीन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स यू विल डेफिनेटली गेट द रेंज ऑफ प्राइसेस, you will see the range of prices in these card, तो based on your requirement you can select it। और otherwise एतिसलात और डू का साइट, आई मीन डू के साइट्स है, तो उन साइट्स पे जा सकते हो, जो भी आपको बंडल चाहिए वो सिलेक्ट करके खरीद सकते हो। So now next topic is public transport. So there are 5 modes of public transport: bus, taxi, metro, tram, boat and monorail। हालांकि मोनोरेल इतनी यूज नहीं होती क्योंकि वो एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्डअप की गई, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया कवर करती है, जो पाम अटलांटिस से डाउनटाउन के साइड का जो एरिया है पाम अटलांटिस, वो एक छोटा सा एरिया कवर करती है। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। इवन एज अ रेसिडेंट ऑल्सो समटाइम्स वी ऑल्सो डू एक्सपीरियंस ट्राम एज वेल एज मोनोरेल, बट इतना बड़ा एरिया उसने कवर नहीं किया है, बोथ ट्राम्स एज वेल एज मोनोरेल। टूरिस्ट पॉइंट के लिए अच्छा है वो। यस, तो लेकिन बाकी के जो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डेफिनेटली एकदम वाइडली यूज होते हैं। जैसे कि अभी बस का मिनिमम फेयर कितना है? बस का मिनिमम फेयर 3 दिरहम है। और कितने स्टॉप्स कवर करती है 3 दिरहम में? अराउंड हाँ 4-5 से करती होगी। और मेट्रो का भी 3 दिरहम है, तो वो भी एक 4-5 स्टेशन कवर करती रहेगी कि 3-4? 4-5। और उसके बाद है टैक्सी ऑफ कोर्स थोड़ी सी महंगी एज एक्सपेक्टेड, लेकिन टैक्सी की क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। टैक्सी का मिनिमम फेयर स्टार्ट होता है 12 दिरहम से, मतलब अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जाते हो, एक 3-4 किलोमीटर या फिर इवन 1 किलोमीटर ऑल्सो इट टेक्स ऑफ कोर्स 12 दिरहम, बट एक 3-4 किलोमीटर के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट? और थोड़ा सा रैपिडली बढ़ता है, ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड। इन एनी कंट्री टैक्सी इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी लिटिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। और यहाँ पे ऊबर का भी ऑप्शन है, और उसमें पता है आप ना टेस्ला भी बुक कर सकते हो, और कौन सी कार है, लेक्सस भी होती है। एग्जैक्टली, लिमोजिन वगैरह भी बुक कर सकते हो आप उबेर पे और करीम, ऐसे है 2 ऐप है यहाँ पे। सो उबेर और करीम, ये 2 ऐप आप, और एक था राइट? नहीं, 2 ही है, करीम और उबेर। ये 2 ऐप आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इस पे जो नॉर्मल टैक्सी आप हायर करते हो रोड पे, ये ऐप पे आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी कंपेयर टू रोड टैक्सीज, करेक्ट? Which is Hala Taxi. Yes. Hala Taxi also is there. Hala Taxi भी है। Yeah. So Uber और करीम यहाँ पे बहुत वाइडली यूज होते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। सो गाइस, ये बेसिक चीज़ें कवर करने के बाद आते हैं थोड़े से लग्जरी एक्सपेंसेस पे, जैसे कि रेस्टोरेंट हुआ या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स हुए या फिर होटल्स हुए जहाँ पे आप स्टेकेशन के लिए जाते हो। अभी इसके खर्चे पे तो मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि इट डिपेंडिंग ऑन योर नीड, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, द प्राइसेस में वेरी, बट इस पे आप कैसे डील्स पा सकते हो इसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पे 2 साइट्स हैं, groupon.com और दूसरी कौन सी है? Coupon.com। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी डील्स मिल जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हतम रेस्टोरेंट, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग कबाब, देन हतम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स टू हैव कबाब। तो वहाँ पे एक डिश होती है से 69 दिरहम, समटाइम्स 75 दिरहम या फिर 65 दिरहम, मिनिमम 65 दिरहम इट स्टार्ट्स फ्रॉम, तो विच इज़ लिटिल ऑन हायर साइड। लेकिन अगर आप इन साइट्स पे देखोगे coupon.com और groupon.com पे, तो आपको एक ऐसी डील मिलेगी जहाँ पे आप एक नॉमिनल अमाउंट पे करके, जैसे कि 9 दिरहम और 10 दिरहम, एक आप कूपन खरीद सकते हो, जिस कूपन से आप एक
डिश खरीद के आप एक डिश और पा सकते हो, जैसे कि बाय वन गेट वन। तो ये दो साइट्स आप हमेशा याद रखना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अलावा अम्यूजमेंट पार्क्स पे, होटल हुआ या फिर स्पा हुए या कार सर्विसिंग, ऐसे बहुत सारे कूपन्स आपको वहां पे मिलेंगे। और इसके अलावा एक है एंटरटेनर ऐप, तो विच इज वेरी 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 वाइडली यूज्ड इन दुबई, रादर एंटायर यूएई। और एंटरटेनर ऐप भी एक एनुअल आप रिचार्ज कर सकते हो, जैसे कि 400 दिरहम का एक पैकेज है, 500 दिरहम का एक पैकेज है। तो हमने लास्ट ईयर से एंटरटेनर ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अभी ये पेड प्रमोशन है नहीं, लेकिन इस एंटरटेनर ऐप से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो फेवरेट रेस्टोरेंट्स है, जैसे कि चिलीज हुआ या फिर नैंडोज हुआ, TGI फ्राइडे, यस, वहाँ भी है। यहाँ पे हमें बहुत सारी अच्छी खासी डील मिली। और ये अम्यूजमेंट पार्क पे भी डील्स है, तो आप एक बार चेकआउट करना। चेकआउट करना इज ऑलवेज फ्री, एंड ओनली इफ यू लाइक इट, इफ यू थिंक दैट यू विल यूज इट एक्सपेंसिवली। सी, वी थॉट लास्ट ईयर दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजिंग इट वेरी एक्सपेंसिवली, सो वी वेंट फॉर इट। और वहाँ पे भी पोको ऑफर होता है, मतलब बाय वन गेट वन फ्री। यस, if you think that you will not be using, or if you will not be interested in so many of the stuff that is being shown on Entertainer, then definitely don't go for it. But one thing is there, if you are interested, आप बहुत पैसा बचाओगे throughout the year. तो चलो दोस्तों अभी बात करते हैं पानी की, मतलब पीने की पानी की। तो अभी as you all know, if you don't know, let me tell you कि दुबई में जो पानी आता है, टैप वाटर आता है, रादर यूएई में, एंटायर यूएई में जो टैप वाटर आता है वो ड्रिंकेबल नहीं रहता, वो पीने लायक नहीं रहता, बिकॉज इट इज हार्ड वाटर, सो यू नीड टू सॉफ्टन। सो बहुत लोग एक्चुअली पानी के बॉटल बाहर से मंगाते हैं। तो एक जो बॉटल आती है वो कितने लीटर की रहती है? 18.9 लीटर्स की होती है, और उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 7 दिरहम। यस, तो 7 दिरहम की 18.9 लीटर की बॉटल आती है। अभी आप पे डिपेंड करता है, हालांकि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि कितना पानी आप कंज्यूम करते हो, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर पे। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो एक बॉटल कितनी देर तक चलती है, क्योंकि वो प्योरली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे लोग एक्वागार्ड भी घर पे फिट करते हैं। तो अगर ऑफ कोर्स इसका जो आप बाहर से पानी ऑर्डर करते हो, उसके एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं, एंड दैट बिकम्स मच कॉस्टलियर कंपेयर टू इफ यू फिट एक्वागार्ड एट योर होम। चलो हम अभी बात कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर की, जो कि सभी लेडीज का एकदम फेवरेट टॉपिक है। तो अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। जैसे आपको करना है आईब्रोज, अपर लिप और फोरहेड, तो आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 25 दिरहम। अगर आपको करना है फेशियल तो लाइक 125 to 170, इट डिपेंड्स आपको चॉकलेट फेशियल करना है कि हर्बल फेशियल करना है। हो गया? यस, हो गया, बेसिक आइडिया दिया मैंने। तो चलो अभी थोड़ा सा और बढ़ते हैं लग्जरी शॉपिंग की तरफ, जैसे कि गोल्ड शॉपिंग हुई या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग हुई। अभी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के लिए इंडिविजुअल जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि सैमसंग, आईफोन, इनके आउटलेट्स के अलावा, इनके शोरूम्स के अलावा बहुत सारे डीलर्स हैं, जैसे कि शराब डीजी हुआ, ई-मैक्स हुआ, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कैरीफोर हुआ, वर्जिन स्टोर हुआ। यस, तो ऐसे बहुत सारे डीलर्स हैं जहाँ पे आपको प्राइस रेंज सी मोर और लेस तो सेम ही रहती है, लेकिन आप चेकआउट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा भी अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो अच्छा ही है, राइट। बट इनके अलावा बर दुबई, जैसा कि मैंने बहुत पहले पॉइंट में कहा था, विच इज सेंटर ऑफ दुबई, वहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स ऐसे हैं जो कि ये ब्रांडेड डीलर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छी डील्स मिल जाती है। जैसे कि कैनन पे अगर चाहिए, सोनी पे चाहिए, GoPro, ड्रोन, या फिर इवन मोबाइल पे, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारे जब भी शॉप्स ढूंढते हो तभी ऐसा कोई शॉप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको एकदम अच्छी डील मिल, जैसे हमको सोनी ZV-1 पे मिली। अभी सोनी ZV-1 जब भी हमने कैमरा लिया तभी उसके साथ हम लोग को रोड माइक मिला, ये स्टिक भी मिली और मेमोरी कार्ड भी मिला। तो वो बहुत अच्छा डील, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील्स वी हैव एवर सीन, और अब तक ऐसा डील हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इवन बर दुबई में के जो शॉप्स है जहाँ पे जनरली मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक चीपर रहता है कंपेयर टू दीज काइंड ऑफ डीलर्स, वहाँ पे भी हम लोग को ऐसी डील मिली नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा घूमो और सर्च भी करो आप। यस, जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डील भी शायद आप पाओगे, राइट। यू हैव टू बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अगर इन जनरल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो Oh my God, ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा जूम कर लिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम रेट में आपको मिल जाएगी कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन इंडिया। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना और उसके बाद ही आप आपका डिसीजन ले लेना। तू क्यों जूम कर रहा है इतना हमें? रुक थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। हाँ, हम मेरे झाड़ भी आने चाहिए उसमें। नहीं ये ठीक है, इतना ये परफेक्ट है। अभी बात करते हैं मोना डार्लिंग।
सोना कहाँ है? सोना बर दुबई और मीना बाजार में। यस, तो सोने के लिए एक्चुअली बहुत सारे टूरिस्ट लोग दुबई में आते हैं, वो जाते हैं कहाँ पे? गोल्ड सूक जाते हैं। गोल्ड सूक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग छोटी सी गलती करते हैं, क्योंकि जो बर दुबई में आउटलेट्स है, बहुत सारे आउटलेट्स है गोल्ड शॉप के लिए, जैसे कि मलाबार है, ज्वेलर्स है, इंडस है, पीएनजी ज्वेलर्स है, बहुत जस्ट सारे, नेम इट दे हैव इट। यस, बहुत सारे हैं ऐसे जहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस पे भी बार्गेन थोड़ी सी एंटरटेन, क्योंकि गोल्ड सूक में वो लोग को पता है कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं गोल्ड शॉपिंग के लिए, तो मेकिंग चार्जेस में इतना बार्गेनिंग होता नहीं है वहाँ पे। लेकिन बर दुबई में जितने भी शॉप्स है, सब जगह इतना हेवी कंपटीशन है कि वहाँ पे भी मेकिंग चार्जेस पे अच्छा खासा बार्गेनिंग आप कर सकते हो और आपको अच्छे खासे प्राइस है। हालांकि गोल्ड प्राइस आपको पता है कि किसी भी कंट्री में कॉमन रहती है, बट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू bargain on our making charges, so that is very important. दो प्लेसेस मैंने बताया आपको, गोल्ड सूक जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं गोल्ड शॉपिंग। अगर आपको एक एक्सपीरियंस लेना है, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन अवेलेबल हैं। मैं गोल्ड सूक को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहता, बट नॉर्मली हम जब भी गोल्ड लेते हैं वो बर दुबई से लेते हैं। वी थिंक दैट वी गेट दैट चीपर प्राइस कंपेयर टू गोल्ड सूक। और अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो तो आप पक्का गोल्ड सूक विजिट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी, इतनी बड़ी रिंग है और बहुत बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स है, उनके साथ फोटो पक्का खींचना। yes. मतलब एक जो हार हमने देखा वो इतना थिक हार था और इतना बड़ा था, मतलब ऐसे आंखें से पूरी चमचम करके वहाँ पे जाके, तो उसके पिक्चर स्वागता डाल देगी। यस, पिक्चर है मेरे पास, रहेगी तो डाल। हाँ, देखती। तो गाइस अभी बात करते हैं वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स की इन दुबई और अदर इन यूएई, व्हिच इज नथिंग बट कार्स। अभी ये एसेंशियल थिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे आप अपार्टमेंट ले रहे हो, आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर आपको आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज इन मेट्रो, बस विसिनिटी में नहीं है, बस स्टॉप आपके नज़दीक नहीं है, तो आपको आपके घर से उधर तक चलना इन समर्स इज अ नाइटमेयर, क्योंकि समर्स में क्लाइमेट जाता है 51 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे आपको कार की नीड महसूस होगी, बहुत महसूस होगी। तो कार की प्राइसेस इन जनरल इंडिया से काफ़ी कम है, क्योंकि मे बी आई एम थिंकिंग कि इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है इसलिए शायद, लेकिन इवन पेट्रोल भी बहुत सस्ता है। सो पेट्रोल की प्राइस है 2.1 दिरहम, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज़ में। हालांकि पेट्रोल और कार ये दो चीज़ों की प्राइसेस कम है, लेकिन लाइसेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो I mean, you will generally end up spending about 7,000 dirham. Invariably, you will end up spending 7,000 dirham on license itself. So यहाँ पे पहले इंटरनल रोड टेस्ट होती है, फिर एक्सटर्नल रोड टेस्ट मतलब RTA की रोड टेस्ट होती है, और अगर फेलियर हुआ तो एक एडिशनल क्लासेस वो लोग दे देते हैं। So including everything, it becomes about definitely 7,000 dirhams. What do you say? पार्किंग की भी टेस्ट होती है ना? Yeah, all these tests plus additional classes plus अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो यहाँ पे कम क्लासेस लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो 7,000 पे हो ही जाती है। तो अगर आप लाइसेंस के लिए जा रहे हो तो 7,000 दिरहम साइड में निकाल के रखना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हिच इज अगेन एसेंशियल फॉर लिविंग, व्हिच इज नथिंग बट फर्नीचर। अगर आपके पास फर्नीचर नहीं है तो आप बैठोगे कहाँ पे, सोओगे कहाँ पे, या फिर कॉफी कहाँ पे रखोगे, या फिर टीवी कैसे देखोगे, टीवी के नीचे का टीवी यूनिट में सामान कैसे, मतलब हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीजें है वो अभी हम देख देख के आपको बता रहे हैं। एग्जैक्टली। ट्रीज कैसे खरीदोगे? तो फर्नीचर के लिए भी बहुत सारे डीलर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, मॉल्स में भी अवेलेबल है, बाहर भी अवेलेबल है, लेकिन हमने जो प्रिफर किया फॉर मोस्ट ऑफ आवर फर्नीचर इज शारजा फर्नीचर मार्केट, विच इज अ वेरी 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 बिग मार्केट विद अमेजिंग वैरायटीज, और वहाँ पे कस्टम मेड फर्नीचर भी आपको मिलेगा, जैसे कि हमारा सोफा हमने जो खरीदा है, अंदर का बेड हमने खरीदा है, तो प्राइसेस में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। तो शारजा फर्नीचर मार्केट आप जरूर चेकआउट करना, बट अदर देन दैट यू हैव एमिरेट्स, यू हैव होम सेंटर, हाँ पैन एमिरेट्स, होम सेंटर, डैन्यूब है, आइकिया है, रॉयल फर्नीचर है, ड्रैगन मार्ट है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यस यस, तो बहुत सारे ऑप्शंस उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे। अभी प्राइसेस तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, तो उसके बारे में तो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं जो आपको एक आइडिया देता हूँ, ये सोफ़ा जो हमने खरीदा था वो ये कस्टम मेड सोफ़ा है। अभी अगर आप नॉर्मल साइज का देखोगे तो छोटा होता है, लेकिन अभी छोटा है जैसे थोड़ा सा छोटा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन मैंने इसको बड़ा करवाया और प्राइस हुई 1,500 दिरहम, 1,500 या 1,600 दिरहम। अभी आई ना ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमें देनी थी, और ये जानकारी हम इसलिए दे पाए क्योंकि ये जूम तो नहीं हुआ है, ओके परफेक्ट है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे मल्टीपल वीडियोस में है, जो सो वी जस्ट थॉट ऑफ कंसोलिडेटिंग ऑल ऑफ देम एंड पुटिंग
up all the information in this video. तो अभी इसके बाद भी कुछ बचा है तो वो कमेंट्स में बता दो हमें. यस, तो हमें भी हेल्प होगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में और आपको हेल्प होगी जानकारी हासिल करने में. सो please do at the same time share it as much as possible with your friends, families, relatives and whoever you feel that it could be useful for them. So अभी end करते हैं vlog को. Yes. Stay blessed. Stay happy. And Enjoy life. Bye.